अगर हम आधुनिक स्वास्थ्य को देखें तो स्वास्थ्य सेवा का तरीका कारगर नहीं है, क्योंकि शरीर को बस शरीर माना जा रहा है। अब हम पूरी तरह समझने लगे हैं कि हम भौतिक शरीर से ज़्यादा हैं और हमारे मन, भावनाओं और आत्मा का हमारी सेहत और खुशहाली पर असर पड़ता है। और वैज्ञानिक की जानकारी के मदद से हम स्वास्थ्य सेवाओं को अलग तरीके से देखने लगे हैं। अभी अमेरिका में सेहत पर 75% खर्च उन लंबी चलने वाली बीमारियों पर होता है जिन्हें रोका जा सकता है, जिनमें से कई तनाव से जुड़ी हैं। तनाव और थकान को हमारी सभ्यता के रोग बताया गया है। मुझे ये बताना चाहिए, जब मैं पहली बार अमेरिका आया, मैं जहां भी गया, लोग तनाव मैनेज करने की बात कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मेरी समझ में हम उन चीजों को मैनेज करते हैं जो हमारे लिए कीमती हैं, हमारा परिवार, हमारी संपत्ति, हमारा व्यवसाय। कोई तनाव को मैनेज क्यों करना चाहेगा? मुझे कुछ समय बाद समझ में आया कि बहुत सारे लोगों ने यह मान लिया है कि तनाव उनके जीवन का एक हिस्सा है। तनाव हमारे जीवन या काम का या किसी भी चीज का हिस्सा नहीं है। तनाव यानी बस आपके शरीर, मन, भावनाओं और जीवन ऊर्जा को मैनेज न कर पाना। अगर आप अपने शरीर, मन और भावनाओं को संभालना नहीं जानते तो आपको तनाव होगा। टकराव यानी आपके भीतरी आयामों में टकराव मौजूद है। दुनिया में काफी टकराव है। हर दिन अगर हम इस दुनिया से गुजरें तो कई चुनौतियां मिलती हैं। ऐसा ही है। पर जब इस मशीन के भीतर ही टकराव होने लगे, इस सिस्टम के अंदर अगर घर्षण हो, तो आप पूरी तरह से टूट जाएंगे। तब आप बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, जो आज अधिकांश लोगों का अनुभव है। ये ऐसा ही है जैसे आप अपनी कार को बिना तेल के चलाने की कोशिश करें। 10 मिनट में टकराव होना ही है। हर चीज शोर करती है। अभी लोग इसी से गुजर रहे हैं और इससे कई मानसिक और शारीरिक बीमारियां हो रही हैं। मैं तो कहूंगा कि इंसान जिन बीमारियों से पीड़ित है, उनमें से 70% खुद की बनाई हुई हैं। बाकी की 30% बीमारियां दूसरे जीवों और इन्फेक्शन वगैरह की वजह से है, बाहर से होती हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ जैसे जन्म से ही लोगों में कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, पर कम से कम 70% खुद की बनाई हुई हैं, जिन्हें आसानी से पलटा जा सकता है, बस अगर हम व्यक्तिगत इंसान पर काम करें। और मैं सैकड़ों और हजारों लोग दिखाकर यह साबित कर सकता हूं, जो बीमारियों से बाहर आ चुके हैं। इलाज नहीं हुआ, पर वे बाहर आ गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका जीवन एक स्तर पर तनाव मुक्त हो गया। अभी मैं दोपहर का भोजन करके बोल रहा हूं। अगर मैं अपनी नब्ज देखूं तो ये 55 से 60 के बीच होगी। खाली पेट की स्थिति में अगर मैं यहां 5 मिनट चुपचाप बैठूं तो ये 40 से नीचे आ जाएगी। तो इसमें तनाव का कोई सवाल ही नहीं है। तो जब कोई तनाव नहीं होता तो थोड़ा सा रखरखाव ही काफी होता है। अभी हम आपको अध्ययन से यह दिखा सकते हैं। एक सरल 15 मिनट की ध्यान प्रक्रिया से सचेत अवस्था में आपका मेटाबॉलिज्म 24% तक गिर जाएगा। सचेत अवस्था में यह दिखाने के पर्याप्त अध्ययन हैं कि मानव सिस्टम को काम करने के अधिक आसान तरीके पर लाया जा सकता है, ताकि ये बेचैनी से काम न करे। अभी लोगों को हर काम के लिए खुद को ऐसे पंप करना पड़ता है। नहीं, You can propel yourself very gently. You can propel yourself. खुद को आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। आसानी यानी जरूरी नहीं कि आप किसी से पीछे होंगे, जरूरी नहीं कि आपके काम का स्तर कम होगा। मानव तंत्र से अलग अलग स्तरों पर काम कराया जा सकता है। अगर आप अपने अंदर एक तरह की शांत स्थिति में हैं, अभी मैं ऐसा बना हूं कि मैं अगर आंखें बंद करूं तो दुनिया मेरे लिए गायब हो जाएगी, ये मेरे लिए मौजूद ही नहीं होती। तो आप अपने सिस्टम को कैसे रखते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम यहां हैं, यह विश्व शांति दिवस है। अगर शांति होनी है तो इसे इंसान के अंदर होना होगा। मानव समाज में हम जो भी देखते हैं वो अलग अलग इंसानों के मन में व्यक्त होने से ही बनता है। जब लोगों के मन में इतनी उथल पुथल है
तो दुनिया में शांति कैसे होगी? बस शांति की बात